परमात्मा एक निरंतर और अनंत प्रवाह हैं, वो किसी की पकड़ में नहीं आते। लेकिन माया निरंतर प्रयास करते रहती है और अपने साथ साथ हमें भी ठगते रहती है, खुद ही तृप्त होते रहती है, खुद ही अपने आप को भी बहुत कुछ मानती है, हमें भी मनवा देती है। हालांकि ये माया का नेचर है। लेकिन माया या फिर माया की सत्ता परमात्मा की तरह अनंत नहीं है। माया की एक अपनी सीमा है। एक कमेंट आया था मुझे कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के अधीन हैं? माया के अधीन तो नहीं है, लेकिन माया अतीत भी नहीं है, क्योंकि उनका काम है पंचतत्वों वाले इस शरीर को या फिर इस पृथ्वी को बरकरार रखना या फिर गतिमान रखना। तो माया भी एक तरह से सहायक का काम वहां पर करती है। लेकिन अगर हम इस माया रूपी संसार से या फिर इस शरीर से ऊंचे उठ जाते हैं तो फिर हमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और ही अवस्था में देखने को मिलते हैं। अगर हम इस माया रूपी संसार में ही रहेंगे, माया के आवरण में ही रहेंगे, फिर द्वंद्व रूपी जन्म मृत्यु अच्छे बुरे वाले इस संसार में ही भोग करते रहेंगे, तो फिर हम इसी माया के आवरण के अंदर में छटपटाने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात, हमारे इस भौतिक शरीर को या फिर इस माया रूपी संसार को गतिमान रखने का काम जो उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं करती हैं या फिर जो ब्रह्म होते हैं या फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उन्हें हमारे ये माया वाले सुख और दुख महसूस नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रह्म अवस्था में जो भी सरवाइव करते हैं, स्पेशली उन्हें माया वाले जो ये सुख और दुख होते हैं वो महसूस नहीं होते हैं। हालांकि उनके द्वारा या फिर उनके सत्ताओं द्वारा इस पृथ्वीलोक को गतिमान रखने का काम भी करवाया जाता है। लेकिन अगर हम भी इसी शरीर के साथ इसी पृथ्वीलोक में या फिर इसी मृत्यु लोक में सरवाइव करना चाहेंगे तो हमें यही वाली व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। मतलब यही वाले आवरणों के बीच में हम सरवाइव करेंगे, जिसमें हमें माया वाले सुख दुख या फिर अन्य तरह की जो चेतनाएं होती हैं वो महसूस जरूर होने वाली हैं। लेकिन ब्रह्म अवस्था के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। अगर हमें अपनी ब्रह्म अवस्था का बोध हो जाता है, उसके बाद ये माया वाले जो सुख और दुख होते हैं वो हमें महसूस नहीं होते हैं। लेकिन ब्रह्म अवस्था में या फिर जो ब्रह्म होते हैं वो अगर चाहें तो माया वाले सुख और दुख महसूस भी कर सकते हैं। मतलब अगर वो माया वाले सुख और दुख महसूस ना करना चाहें तो वो नहीं भी करेंगे, और अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। जन्म अगर लेना चाहते हैं इस पृथ्वीलोक में तो ले भी सकते हैं। तो जो ब्रह्म अवस्था होती है उसमें भी हम माया अतीत वाली अवस्था में ही सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो माया का अनुभव या फिर अनुभूति भी उसके बाद प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो। जैसे कि जन्म मृत्यु या फिर द्वंद्व व्यवस्थाओं वाले इस संसार को चलाने वाली जो उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं होती हैं वो या फिर उनकी सत्ताएं इस संसार को गतिमान तो रख रही होती हैं, लेकिन इस संसार के माया के आवरण के अंडर में आने के बाद जो सुख और दुख जीवों को महसूस होते हैं, हम जैसे इंसानों को महसूस होते हैं, या फिर अन्य तरह के पशु पक्षियों को जो भूख वगैरह महसूस होती है वो महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर वो चाहें तो वो ये सब महसूस भी कर सकते हैं। तो ब्रह्म अवस्था से ही हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। पूर्ण परमात्मा के लिए प्रयास करने की हमें जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्म अवस्था में अगर हम चाहें तो माया वाले सुख और दुख महसूस कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ये हमें महसूस नहीं होंगे। लेकिन पूर्ण परमात्मा वाली अवस्था को अगर कोई साधक या इंसान अगर छू भी लेता है तो फिर शुरुआती चरण में अगर कोई इस भौतिक संसार का इंसान उससे कोई सवाल करता है तो उसके बाद जो भी वो जवाब देगा उसे वो जवाब याद नहीं होगा। अगर एक सांसारिक इंसान पूर्ण परमात्मा वाली अवस्था में पहुंच चुके साधक से कोई सवाल करता है और उसके बाद वो कहता है आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा से बोलिए, तो फिर वो दोबारा से उन शब्दों को रिपीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वास्तविक परमात्मा एक निरंतर बहने वाला प्रवाह है। वो एक बार बह गया तो बह गया, वो हर क्षण नया होता है। तो पूर्ण परमात्मा वाली अवस्था में जो इंसान या साधक पहुंच जाता है उसे याद नहीं रहता है कि उसने क्या बोला था। लेकिन ब्रह्म अवस्था में जो इंसान या साधक होते हैं, अगर कोई साधक उनसे पूछता है कि आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार और बोलिए, तो वो जरूर बता देंगे। लेकिन ब्रह्म अवस्था वाला साधक वो होगा जिसे ब्रह्म अवस्था का बोध हो चुका होगा, चेतनाओं के तल पर उतरकर जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया होगा या फिर उसकी अनुभूति उन्हें घटित हुई होगी। ब्रह्म अवस्था का बोध हो जाने के बाद एक सांसारिक इंसान को उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना होगा, क्योंकि सांसारिक इंसान को बोध बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि बोध कोई बताने वाला विषय नहीं होता है, वो घटित होने वाला विषय होता है या फिर अनुभूति वाला विषय वो होता है। तो एक सांसारिक इंसान को ज्ञान के हिसाब से ब्रह्म अवस्था वाले साधक को बताना होता है। लेकिन ऐसा बताने के बाद भी उस सांसारिक इंसान को ब्रह्म अवस्था घटित नहीं होगी, क्योंकि बताना या फिर सुनना ज्ञान है और बोध मतलब
चेतनाओं के तल पर उतरकर उस विषय की अनुभूति ले लेना। बोध मतलब आपने उस विषय का अनुभव कर लिया है या फिर उसकी अनुभूति आपको हो गई है। और ज्ञान मतलब आपको बाहर बाहर का पता है, मतलब आपने उस विषय के बारे में सिर्फ सुना है, आपको वास्तविकता पता नहीं है, क्योंकि चेतनाओं के तल पर उतरकर आपको उस विषय का अनुभव नहीं हुआ है। और धीरे धीरे मैं इन चेतनाओं को भी सरल करने की कोशिश करूंगा और आपके भौतिक जीवन में जो माया वाले सुख और दुख चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, इन सुख और दुखों को सरल करने की कोशिश भी मैं करूंगा। मतलब ये सुख और दुख जिनके लपेटे और चपेटे में आज तक आप आए हुए हैं, हालांकि सुख वाले तो इस चैनल पर नहीं आए होंगे, और अगर आए भी होंगे तो वो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे होंगे, बोध वाला सिस्टम उन्हें पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप माया वाले सुखों से ग्रसित हैं, तो जैसे जैसे आपको इस माया रूपी सत्ता के बारे में पता लगने लगेगा, ये सरलता से आपको समझ में आने लगेगी, तो उसके बाद जिस भी तरह के माया वाले दुख आपके भौतिक जीवन में चल रहे हैं वो उतने प्रभावी नहीं रह जाएंगे। और अगर आप एक उच्च स्तर के साधक बन ही जाते हैं, तो जो माया की सत्ता आज तक आपके भौतिक जीवन को चला रही थी या फिर आपके दिल और मन को चला रही थी, ये आपके ही सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगेगी। क्योंकि माया एक ठगनी है, वो रोती भी है, वो हंसती भी है, वो हर तरीके फंडे आजमाती है ताकि आप उसके हिसाब से जिएं, मतलब मन के हिसाब से जिएं। और मन के हिसाब से जीने का मतलब है माया आपको जी रही है, आप अपने आप को नहीं जी रहे हैं। माया मैं के रूप में हमारे साथ में चलती है। और इतने बारीक विषय का अगर आपको बोध हो जाता है तो फिर माया साइड में बैठ जाती है, वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि अभी तक तो तुम मेरे हिसाब से चल रहे थे, अब क्यों नहीं चल रहे हो। तो वो दोबारा से आपको अपने लपेटे में और चपेटे में लेने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर अन्य तरह के भी विकार होते हैं, या फिर अन्य तरह के भी लोभ और लालच होते हैं, वो हर संभव कोशिश करेगी कि दोबारा से तुम मेरे हिसाब से चलो, मतलब अपने मन के हिसाब से जियो। अभी आपको इसका सिर्फ ज्ञान हुआ है, लेकिन जब आपको माया रूपी सत्ता का बोध होने लग जाएगा, ये सब आपको बाद में देखने को मिलेगा, या फिर इसका अनुभव या फिर अनुभूति आपको बाद में जाकर होगी। लेकिन सोचिए इस पूरे पृथ्वी लोक में अभी किस तरह के इंसान सरवाइव कर रहे हैं और उनकी वास्तविक परिस्थिति क्या होगी, क्या आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंसान तो आजकल जिंदा प्रेतों की तरह हरकतें करने में लगे हुए हैं। मैं देखता हूं दुकानों में किस तरह से राक्षसों की तरह इंसान मांस का सेवन कर रहे होते हैं, नशे का सेवन कर रहे होते हैं, किस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने आप को एक तरह से खो जैसा दिया है। और अगर आपको आजकल की इस दुनिया का वास्तविक सत्य घटित हो जाता है, तो आप खुद सोचिए, अगर आप ब्रह्म होते, या फिर अगर आप ब्रह्म होते, या फिर अगर आप ईश्वर होते, आप इन तीनों लोकों के स्वामी अगर होते, और ईश्वर होने के नाते इस पृथ्वी लोक के 8 अरब लोगों के सामने अगर आप प्रकट हो जाते, तो ये लोग ईश्वर से क्या मांगते। मुझे धन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दारू चाहिए, मुझे ये सब के सब माया वाले सुख चाहिए, इस तरह की चीजें मांगने वाले हैं पृथ्वी लोक के कलिग्रस्त इंसान, अगर ईश्वर भी इनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो। क्योंकि इंसान आजकल जिंदा प्रेतों की तरह हरकतें करने लग गए हैं, तो क्या ईश्वर इनको ये माया वाले सुख वगैरह देने वाले हैं। तो कितने लोग होंगे जो ब्रह्म अवस्था के लिए पात्रता रखते होंगे या फिर निराकार परमात्मा के लिए पात्रता रखते होंगे। सीधी और सरल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो 97 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग इस पृथ्वी लोक में जो हैं, ये दूसरे ग्रह के किसी बड़े से जमीनी भूभाग में मिलने के लायक जरूर हैं, जो कि एक दिन पृथ्वी का हिस्सा जरूर बनने वाला है। क्योंकि सुधार की गुंजाइश ना के बराबर अब रह गई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।